जय माता की। नमस्कार। कन्या राशि गुरु मार्गी होने वाले हैं, आपके मार्गी स्थिति में चलने वाले हैं, तो उसका प्रभाव अब आपके दैनिक जीवन पर अब आप देखना क्या प्रभाव आने वाला है। मतलब बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा, आप देखिएगा। चलिए मैं आपको सारी जानकारी देता हूं कि कब के किस प्रकार से कौन से क्षेत्र में आपको क्या क्या लाभ देने वाले हैं। तो गुरु मार्गी होने वाले हैं आपके 4 फरवरी से मार्गी स्थिति में चलने लगेंगे 2025 में 4 फरवरी से, और ये आपके 15 मई 2025 तक मार्गी स्थिति में रहेंगे। 4 फरवरी को शाम को 3:11 से ये मार्गी स्थिति में चलने लगेंगे, आपके गोचर करने लगेंगे। तो अब इसका प्रभाव आने वाला है। जैसे देखा जाए, बृहस्पति आपके क्या है 9th हाउस में बैठे हुए हैं। कन्या राशि के 9th हाउस में बृहस्पति का गोचर चल रहा था, तो 9th हाउस यानी आपका उतना भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, या फिर आप कोई हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा कर रहे, उसमें उतनी सफलता नहीं मिल रही, किसी चीज़ का डिप्लोमा वगैरह कर रहे होंगे, तो उसमें शायद कुछ आपको उतार चढ़ाव दिख रहे होंगे, उन चीज़ों में आप देखिएगा। या फिर इनकी जो जहाँ जहाँ दृष्टि जाने वाली है उन पर बहुत ही, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये ग्रहों में भी इनको उच्च पद प्राप्त है, ज्ञान के दाता हैं, यानी विद्या बुद्धि को देने वाले होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और संतान देने वाले होते हैं, भाग्य कैरियर इन सब चीज़ों को सही करने वाले होते हैं, व्यापार के कारक माने जाते हैं ना बृहस्पति। तो आपके तो 9th ही हाउस में, तो भाग्य के विधाता होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो जब भाग्य विधाता की ही मार्गी स्थिति आ जाएगी तो आपको कितना फायदा देंगे, और वो भी भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। तो आप देखिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही ये अच्छी सूचना कह लो आप, एक तरह से बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए। तो इस समय पे आप देखिए कि देखो, एक तो अब तक आपको थोड़ा सा हर चीज़ से थोड़ा देखो, लगन पे इनकी दृष्टि थी, स्वास्थ्य से भी संबंधित थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही होंगी, साथ साथ क्या है पारिवारिक भी थोड़े से तनाव रहे होंगे, शिक्षा में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखे होंगे। लेकिन अब आप देखो, सबसे पहले आपके 9th हाउस में बृहस्पति हैं, तो ये मार्गी स्थिति में आएंगे, तो सबसे पहले इसको बहुत अच्छा करेंगे। यानी कि आप जो उच्च शिक्षा कर रहे होंगे, हायर एजुकेशन कोई भी डिप्लोमा वगैरह कर रहे होंगे, उनमें अब आप देखिएगा सफलता इस समय भी, ये 4 महीने में बहुत कुछ सफलता दे के जाएंगे आपको। तो ये 4 महीने में आपको एक तो उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डिप्लोमा कर रहे होंगे आप किसी चीज़ का, तो आप कीजिए, इस समय पे आपका भाग्य पूरा साथ देगा। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होंगे आप, तो बिल्कुल अब आप कीजिए, प्रयास कीजिए, और इस समय पर नौकरी आपको 99% कह सकता हूं, अगर आप लोगों की अपनी कुंडली में भाई बृहस्पति की कोई गलत स्थिति नहीं होगी तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। तो ये एक तो ये, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जैसे प्रेम संबंध भी अभी काफ़ी समय से थोड़े आपके साइड डिस्टर्ब हो गए होंगे, उनमें भी बहुत सफलता देंगे, तो वो भी बहुत अच्छे होने वाले होंगे। इसके साथ साथ देखा जाए कि जैसे आपका भाग्य अब साथ देगा, जैसे अभी तक आप कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही होगी, क्या होगा, काम शुरू तो आपने किया होगा लेकिन वो उतना चल नहीं पाया होगा। लेकिन अब आप देखना, अब आप उसी काम को सही से समय देके और शुरू कीजिए, अब भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। तो यहाँ पे नौकरी सही, सरकारी नौकरी सही, सरकारी नौकरी के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे, आप तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो सरकारी नौकरी के लिए सही, नौकरी के लिए सही, प्राइवेट नौकरी के लिए सही, और खास करके जो इंजीनियर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला होगा। तो और यहाँ के अलावा अब ये जब ये पंचम दृष्टि से सीधी आपकी लगन को देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखना स्वास्थ्य जिनका गड़बड़ रह रहा होगा वो 4 फरवरी से बिल्कुल सही होने वाला होगा। तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, इस समय पे आप एक्टिव हो जाएंगे लगभग। तो एक्टिव रहने वाले इस समय पे आपके मन को बहुत हल्का करने वाले हैं, जो भी तनाव वनाव रह रहे होंगे पहले से वो सब सही हो जाएंगे इस समय पे लगभग, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि सीधी लगन पे जाएगी। स्वास्थ्य सही होगा, शरीर सही रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, बुद्धि विद्या के लिए भी काफ़ी वो रहेगा। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि पूर्ण जो आपके 3rd हाउस पे जाने वाली है, परिवार से कोई तनाव रह रहे होंगे वो आपके दूर होने वाले होंगे, कोई पार्टनरशिप में अगर आपके व्यापार होंगे वो भी इस समय पे बहुत अच्छे हो जाएंगे, और परिवार से जो तनाव होंगे वो भी सही हो जाएंगे। भाई बहन में आपस में किसी प्रकार के कोई भी तनाव अगर रह रहे होंगे वो इस समय पे सही हो जाएंगे। और इस समय पे एक चीज़ और भी होगी, जैसे आप कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे आपको सम्मान की प्राप्ति हो, मतलब सीधा सा इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है पूरी सी 3rd हाउस पे, तो इस समय आपकी बोलचाल में भी काफ़ी बहुत अच्छा वो आएगा, सामने वाले पे इंप्रेशन जाएगा उसका,
तो इस प्रकार का जाएगा। इसके साथ साथ नवम भाव में सबसे अहम चीज़ ये होने वाली है, नवम दृष्टि से जब ये आपके पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला तो एक संतान योग बहुत अच्छा बनेगा। आप देखिएगा, बेशक शनि की राशि है तो थोड़ा सा विलंब के साथ हो सकता है, लेकिन संतान योग बनेगा बहुत अच्छा। दूसरी, शिक्षा इस समय पे मन लगेगा अपने आप से ही, पढ़ाई में बहुत अच्छी शिक्षा रहने वाली होगी, तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा ये यहाँ पर। और शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे पंचम हाउस में ही प्रेम संबंध को यहाँ से भी अगर देखते हैं तब भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। तो अब आप जो भी शिक्षा कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रहेगा, आप मन लगा के कीजिएगा पढ़ाई तो बहुत फायदा रहेगा, और उच्च शिक्षा में भी बहुत लाभ देगा। तो शिक्षा सही, संतान सही, या संतान पक्ष से जो आपको अभी थोड़े बहुत तनाव अगर किसी प्रकार के रहे होंगे तो वो तनाव भी इस समय पर सही होने वाले होंगे, मतलब संतान पक्ष से भी आपको काफ़ी लाभ रहने वाला होगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये बृहस्पति हैं कौन कौन से घर के ओनर, उनको भी तो काफ़ी सुधारेंगे। कौन से घर के स्वामी हैं, तो सबसे पहले एक तो आपके फोर्थ हाउस के स्वामी हैं, एक सप्तम स्थान के स्वामी हैं। तो फोर्थ हाउस यानी कि जो हमें भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत होती है वो इससे ही प्राप्त होती है। मकान, वाहन, भूमि इत्यादि का जो होता है माता का, वो इससे रहता है। तो अगर बाई चांस माता के स्वास्थ्य को खराब किया होगा अगर थोड़ा बहुत, या उनसे कोई तनाव आपके रहे होंगे, तो वो इस समय सबसे पहली चीज़ वो सही होने वाले होंगे। इस समय पर वाहन का योग आपका जरूर बनेगा। आप जैसे कोई बदलना चाह रहे होंगे वाहन, या वाहन लेना चाह रहे होंगे, तो इस समय पे आपका योग बनेगा। इस समय पे आप वाहन की भी ले पाएंगे, और भूमि का योग भी बनेगा, और मकान में या तो आप कुछ काम करवा सकते हैं, या भूमि ले सकते हैं, या मकान बनवा सकते हैं, ऐसा योग बनेगा यहाँ पे जरूर। क्योंकि आप काफ़ी समय से सोच रहे होंगे, लेकिन गुरु जो थे वक्री स्थिति में थे तो उतना आपको लाभ नहीं दे पा रहे, तो बन नहीं पा रहा था किसी प्रकार से अगर आपका योग, तो इस समय पर बनेगा मकान बनाने का, या मकान खरीदने का, या मकान में कोई कार्य करवाने का। तो इस प्रकार का एक तो यहाँ से ही होगा। दूसरी बात, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो भाई जो आपस में आप में पति पत्नी में अगर किसी प्रकार के कोई तनाव रहे होंगे तो इस समय पे बिल्कुल सही रहने वाले होंगे, उनको बिल्कुल सही करने वाले होंगे, मतलब धीरे धीरे बहुत ही सही हो जाएगा। 3-4 महीने में बहुत अच्छा योग होगा। और बृहस्पति ही हैं उस घर के स्वामी, तो आपको कहीं घूमने फिरने का भी समय पर अवसर मिलेगा परिवार के साथ, तो वो भी आप जा सकते हैं, आपकी यात्राएँ भी हो सकती हैं, और उन यात्राओं से आपको लाभ भी रहने वाला होगा। व्यापार से संबंधित, नवम भाव से संबंधित, जॉब के लिए या व्यापार के लिए आप कहीं जाते हैं तो उनसे आपको लाभ भी रहेगा, आपकी यात्राएं भी होंगी छोटी मोटी। तो सप्तम स्थान को बहुत सही करेंगे, और पार्टनरशिप में जो व्यापार होंगे वो तो आपको बिल्कुल सही होंगे, और विदेशी जो व्यापार होंगे उनमें भी काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। जो व्यक्ति विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा। तो बृहस्पति काफ़ी हद तक आपको इस समय पे इन 4 महीनों में, फरवरी से मई तक, आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले होंगे यहाँ पर। अब अगर आप लोगों की भाई अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत नीच की होगी, या शत्रु के साथ बैठे होंगे, शत्रु राशि में बैठे होंगे, बकरी ही होंगे, तो बात थोड़ा प्रभाव अलग आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन गोचर का प्रभाव तो आपके दैनिक जीवन पर जरूर ही आने वाला होगा। तो आपकी कुंडली में गड़बड़ होगी तो भाई मेरा मानना तो ये रहता है कि जब भी समय खराब चल रहा हो थोड़ा सा, तो हमें एक बार किसी योग्य ज्योतिषी को एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। तो उसके छोटे मोटे उपाय पूछने से फिर हम काफ़ी हद तक अपने कार्यों में सफलताएं पा लेते हैं। तो इसी प्रकार की मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय माता की, नमस्कार।